न तो सत्ता पक्ष था न तो विपक्ष था, वह तो बाहर से कूद कर उछल कर आसन पर बैठ गया। किसने उछाल कर बैठा दिया? काल रूप में सब मैं ही करता हूँ, वक्त ने बैठाया है। आने वाली घटना अपनी छाया पहले फेंकती है। शरीर में छाला फफोला फोड़ा फूंसी सुखदायी नहीं होता है। राष्ट्र के छाला फफोला का ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। भारत में पिछले दिनों 565 फोड़े फुंसियों का ऑपरेशन हो चुका है। 125 करोड़ व्यक्ति जन स्वयं निर्णय ले ले कि छाला फफोला का दर्द झेलना है या राष्ट्र की निरोगित काया लेना है, तथा हंसराज स्वर्ग चाहिए या नहीं। भौतिकी की सीमा के बाद पराभौतिकी की सीमा तथा यज की सीमा के बाद द्विज की सीमा आरंभ होती है। इसके बाद आइए, जो व्यक्ति राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल, धर्मनिरपेक्ष और धर्मों इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी संज्ञानिक समझ अंधस्थ, बीजस्थ, गर्भस्थ, भ्रूण जैसी और जन्मांध जैसी होती है। ये शब्द सार्थक नहीं है। जब सार्थक रूप में प्रयोग होते हैं तो जनता के साथ छल और धोखा के लिए प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब पूर्ण सत्ता विलास और अर्ध सत्ता विलास होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाणित बातें हैं। सत्य, धर्म, राज, सत्ता, राजनीति इत्यादि का द्वैत होता ही नहीं है। राजनीतिक लड़ाई का सीधा मतलब तो होता है राज पाने के लिए लड़ाई, नीति के लिए नहीं, क्योंकि राजनीति दो होती नहीं है। राजनीति की लड़ाई में तो प्रत्येक और सभी जनता के साथ छल छद्म ही करते हैं। फिलहाल इसकी व्याख्या बदलो। मुद्दा मुद्दी शिकारियों द्वारा शिकार के लिए चारा मात्र होता है। बहस बतकही बदकुच्चन डेमो मोमो मुद्दा मुद्दी और झुंझुना को लोकतंत्र नहीं कहते हैं। इसे कार्तिक मौसम की कुकुरही कहते हैं। कोई पाया, कोई ताकता रह गया, कोई झुंड बदला, कोई गली बदला, सर्वत्र झाँव झाँव सुनाई दिया। 3 माह बाद सर्वत्र पिल्ले ही पिल्ले निकलने लगते हैं। अपने अंदर प्रत्येक लोग झाँक कर देख लें कि 1947 के बाद कितने लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अन्यान्य संपदा, महानता, शुद्ध वेतन, शुद्ध पारिश्रमिक एवं शुद्ध व्यवसाय का है। राज संस्था की स्थापना और संचालन की एक आदर्श विधा होती है, वह है शास्त्र, यही सनातन विधा है। राजनीति और ईमान दोनों अभियोज्य हैं। धर्म रक्षा के लिए राज स्थापित है, धर्म रक्षा की नीति ही राजनीति है। राजनीति से ईमान अलग कर दो तो स्थिति वही होती है जैसे चीनी से मिठास, नमक से लवणीयता, अग्नि से ज्वलनशीलता, शहद से माधुर्य, नारी से जन्म शक्ति निकालो। वर्तमान गवाह है। ईमान रहित राजनीति उसी प्रकार अहंकार युक्त विपरीत बुद्धि है। जैसे कहते हो कि सत्य कड़वा होता है। सत्य की संपदा तो शिवता और सुंदरता ही है, अन्यथा सत्य मूल्यहीन है। कड़वे सत्य की किसे जरूरत है? यानी अहंकारी को सत्य कड़वा लगता है, सत्य कड़वा होता नहीं है। मैं सृष्टिकर्ता बतौर द्विज जातक अपनी सृष्टि में स्वयं मौजूद हूँ। अब समस्त व्यक्तियों के दृष्टि, ज्योति और संज्ञान की परख हो जाएगी। केवलता के कारण नियत दुरुस्त हो जाएगी। दुरुस्त नियत समस्या समाधान की पहली शर्त है। अच्छा, इस मैंने आपको बताया पूर्ण ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान की बात मैंने बता दिया, वो आधा अधूरा रहा चाहे पूर्ण रहा। अगर समझना है तो 1-2 वाक्य ही जितना बोल दिया वो भी पर्याप्त है। पूर्ण समाज के लिए बता दिया कि व्यक्ति हो जाइए, व्यक्ति ही हो, नर नारी व्यक्ति के सिवाय कुछ हो भी नहीं, ये भी जान लिए। पूर्ण समाज के लिए, पूर्ण राज के लिए मैंने बता दिया कि हमें धर्म चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना करनी पड़ती है। धर्म को बता दिया कि सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की सत्य न्याय ईमान मूल्य इंसानियत मानवता प्रेम सौदरता दरता केवलता को धर्म को समुचे नाम धर्म है। इसीलिए सुख शांति, इसी से ही सुख शांति अमन चैन जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। यही इसी की रक्षा करनी पड़ती है, ये हमें चाहिए। अच्छा, पूर्ण संस्कृति लीजिए। पूर्ण संस्कृति का मतलब है जब आपको पास पूर्ण ज्ञान हो गया, आपको पूर्ण समाज हो गया, आप व्यक्ति हो गए, पूर्ण ज्ञान हो ही गया, पूर्ण राज आपको प्राप्त हो जाएगा। सत्ता की इकलौती बेटी, जनता की इकलौती बेटी का नाम सत्ता है। सत्ता के भगवान नारायण नरोत्तम पुरुषोत्तम नारायण से करते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। पूर्ण संस्कृति की जहाँ तक बात है, उसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा आदर्श मूल नैतिकता से संतृप्त कथनी करनी को। आदर्श मूल नैतिकता से संतृप्त कथनी करनी को संस्कृति कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा आदर्श मूल नैतिकता से संतृप्त करने के उपक्रम को संस्कार कहते हैं। ये आपकी पूर्ण संस्कृति का मामला, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वित्तवत चक्री अर्थ लीजिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब ईमान ही ईमान होगा, व्यक्ति सब
परमेश्वर रूप ही हो जाएगा, सब व्यक्ति हो जाएंगे, सब आप केवलता के सूत्र में बच जाएंगे, तो सब कुछ चक्री अर्थ अपने आप चलने लगेगा। संपूर्ण जीवन मूल्य लीजिए, जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको जीवन मूल्य की प्राप्ति होती ही रहेगी। ये सारी चीजों में कहीं रुपया पैसा धन संपदा नहीं लगना है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि वह दिन बता दो, दिनांक बता दो, 24 घंटे में स्वर्ग की संस्थापना कर दो। ये तो मैं एक प्रारूप बताया, और सारी व्यवस्था बात भाई कैसे करना है। आप ये भी पूछोगे कि आप इसको बेरोजगारों को रोजगार कैसे देखो, ये तो ये कैसे करो, वो सब जगह की छड़ी, सब मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब मैंने ये सृष्टि की रचना किया, जब मैं ब्रह्मांड बना, सौरमंडल बना, गैलेक्सी बना, प्लेनेट बना, सृष्टि की रचना किया, नारी रूप धारण किया, नारी रूप धारण करके कथनी और करनी के रूप में सबका साथ संसार प्रस्तुत करता हूँ। मैं पूरी जादूगरी से सृष्टि को चलाता हूँ। तो मुझे पता है मैं कितना नटबोल्ट लगाया हूँ, कितना स्क्रू लगाया हूँ, कितना ढीला है, कितना टाइट है, कितना निकालना है, कितना खोलना है, कितना नया लगाना है, तो सारी मुझे पता है ना। आप यज हो, आपको नहीं पता, आप सिंगल बार में हो, आपको नहीं पता है। मैं द्विज हूँ, डबल बार में, मुझे आत्मज्ञान पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो मुझे पता है। इसलिए इस बात की चिंता क्यों करते हैं।